नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नितुला नेट जेआरएफ चैनल। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं, साथ ही साथ मैं 2 बार नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक कर चुका हूं। मेरे प्यारे साथियों, तो अगर आप इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा भी गोल सेम है और आपका भी सेम गोल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैं काम करता हूं। तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा हेल्प मिल पाएगी। कोई भी वैकेंसी आएगी जिसमें कि जॉब की संभावना ज़्यादा है, और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आज के डेट में सबका एप्लीकेशन फ़ी बहुत ज़्यादा हो गया है साथियों। और स्टूडेंट के पास अगर जॉब नहीं होता है तो 2000-1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं साथियों कि ऐसे जॉब नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताया जाए जहाँ फ़ी लगे ही ना, कोई फ़ी नहीं हो अप्लाई करने का, फ्री ऑफ कॉस्ट हो। उस वैकेंसी को हम ज़्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पे कंपटीशन कम हो और सैलरी ठीक ठाक हो उसको हम ज़्यादा कवर करते हैं। साथियों, मेरे पास नेट जेआरएफ एग्जाम का अच्छा खासा अनुभव है। अगर आप नेट जेआरएफ एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी फ्री में यहाँ पे करवाई जाती है। सो मेक श्योर अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी जिस राज्य में भी एग्जाम होता है, जैसे यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो इन सब जगहों में एग्जाम लेकर होता है, उसकी भी तैयारी यहाँ पर आपको करवाई जाती है। जिन लोगों से नेट नहीं निकल पा रहा है उसके लिए आसान सेट होता है। सेट पास कर भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं, तो सेट की भी यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। तो बस इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वहीं पे आपको नोट्स मिलेंगे, क्लासेस, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है। साथियों, आपका कौन सा सब्जेक्ट है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हम उस सब्जेक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी ला सकें और आपकी हेल्प भी इंटरव्यू में कर सकें। तो देखिए, पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। यहाँ मैनेजमेंट में वैकेंसी है, जिसमें कि इंटरनेशनल बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, फिनटेक है, और उसी तरीके साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में फिजिक्स हो गया आपका, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और लॉ में भी यहाँ पे सीटें अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी कुछ भी नहीं लग रहा है, और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब हम साथियों देख लेते हैं कि जॉब लोकेशन क्या होगी। सैलरी आपको यूजीसी के रेगुलेशन के हिसाब से मिलेगी। कम से कम तो आपको 40 से ऊपर ही मिलेंगे, लेकिन नीचे नहीं मिलेगा, सब कुछ डिडक्शन होने के बाद। सब्जेक्ट की हमने, और यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट भी यहाँ पे निकला हुआ है। डाटा एंट्री हो गया, प्लेसमेंट ऑफिसर, डायरेक्टर, लैब असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, तो ये सब भी है, लेकिन यहाँ पे हम प्रोफेसर के लिए फोकस कर रहे हैं साथियों। सब्जेक्ट हमने लगभग कवर कर लिया है। लॉ में देखिए आपका इंटरनेशनल लॉ है, साइबर लॉ है, पॉलिटिकल साइंस है, फिर होटल मैनेजमेंट में भी यहाँ सीटें अवेलेबल है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं साथियों इसका जॉब लोकेशन की। तो ये जॉब लोकेशन आपका सोनीपत है। ठीक है, ये जॉब लोकेशन जो निकल के आई है, और यूनिवर्सिटी का जो आपका नाम है वो है SRM यूनिवर्सिटी, दिल्ली NCR, सोनीपत। ठीक है, दिल्ली से नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं। और नैक से इस यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड मिला है। अच्छे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड नहीं मिल पाता, लेकिन इसको नैक से A+ ग्रेड मिला हुआ है। ये सैलरी यूजीसी के रेगुलेशन के हिसाब से देंगे। मिनिमम सैलरी लगभग यहाँ 40,000 है, सारा डिडक्शन के बाद। ठीक है, यहाँ पे UG, PG, PhD प्रोग्राम के लिए वैकेंसी निकल के आई हुई है। रजिस्ट्रार की भी वैकेंसी है नॉन टीचिंग पोस्ट पे। तो ये SRM यूनिवर्सिटी। सर अब हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है और इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो देखिए, PhD को ये लोग ज़्यादा वेटेज देंगे, लेकिन PhD कैंडिडेट के पास बहुत सारा ऑफर आता है। जो नेट जेआरएफ और PhD होते हैं, इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो अवेलेबल नहीं होते। तो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि नेट है या जेआरएफ है या गेट है। गेट होता है साइंस वाले सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग वाले में, तो नेट, गेट या जेआरएफ है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए। नेट हो या जेआरएफ हो या गेट हो, आप अप्लाई कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, अप्लाई करने का कोई फी नहीं है, और अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये talent@srmuniversity.ac.in पे आपको पहले अपना सब्जेक्ट का नाम लिख देना है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप कर रहे हैं, और अपने सारे डॉक्यूमेंट, मतलब मैट्रिक का, पीजी का और नेट का सेल्फ अटेस्ट करके इसके ईमेल के थ्रू आपको 5 जून इसकी लास्ट डेट है, 5 जून तक आपको सेंड कर देना है साथियों। उसके बाद उधर से आपको रिवर्ट में रिप्लाई में कॉल आ जाएगा। तो साथियों, जो मेजर इन्फॉर्मेशन थी, एसेंशियल थी, वो हमने आपको जानकारी दे दी है। अगर अभी आपका कोई सवाल है तो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है, या कमेंट में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। और इसके एक बार वेबसाइट को भी जाकर अप्लाई करने से पहले किसी भी फॉर्म को आप जरूर चेक कर लें, क्योंकि हम मेन चीज़ें ही करते हैं कवर यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको जरूर अप्लाई करें। और इसी तरीके के वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत